हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके हिसाब से दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो जीके के क्वेश्चन है तो वो हम आज कराने वाले हैं, जो कि एक यानी कि ह्यूमन साइंस के विषय में है, यानी मानव शरीर से विषय में है। जितने से मानव शरीर से क्वेश्चन बन सकते हैं और जिस जिस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं उन ईयर्स में ये दिया गया है, आगे लिखा हुआ है। एसएससी में जैसे 1999, 2012, 19 जिस तरह ये ईयर्स दिए हैं, सारे क्वेश्चनों के आगे ये लिखा हुआ है। तो उन क्वेश्चनों को हम करते हैं जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो हमारा इसमें से पहला क्वेश्चन आता है, यानी कि एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों ये पूछा गया है, 3 ईयर्स पूछा गया है, 1999, 1912, 1919। दोस्तों एसएससी का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 312, 206, 208, 300। तो दोस्तों आपके हिसाब से आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए। जो दोस्तों हमारा आंसर होगा इसमें वो होगा दोस्तों 206। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। बीपीएससी 1994 में पूछा गया है दोस्तों। 8 होती हैं, 30 होती हैं, 32 होती हैं, 34 होती हैं। दोस्तों मनुष्य की कितनी अस्थियां होती हैं खोपड़ी में, तो वो दोस्तों 8 होती हैं। ध्यान रखिएगा 8 होती हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एमपीपीएस 1995 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी कि 12 होती हैं, 10 होती हैं, 14 होती हैं, 11 होती हैं। तो दोस्तों कितनी होती हैं, तो आप सबको पता होगा। जो होती हैं वो दोस्तों 12 होती, पसलियाँ 12 जोड़ी होती हैं, यानी कि टोटल 24 होती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि किस में होती है। एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि जांघ में, जबड़े में, भुजा में, गर्दन में। तो सबसे जो मजबूत अस्थि का मतलब हड्डी होते हैं दोस्तों, तो जो सबसे मजबूत हड्डी होती है दोस्तों वो जबड़े में होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर आता है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। आरआरबी 2019 का क्वेश्चन, यानी कान में, घुटने में, अंगुली में, नाक में। तो दोस्तों होती है कहाँ पर है, यानी कि हमारे यहाँ पर कान पे होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको स्टेपीज बोलते हैं कान की हड्डी को। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यानी कि 6 नंबर आता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। एसएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, निहाई यानी कि टोहला, कान की हड्डी, जांघ की हड्डी। तो दोस्तों जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, आप सबको पता होगा दोस्तों, वो जांघ की हड्डी होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। आरआरबी 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों किस में पाई जाती है टिबिया नाम, यानी खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में। तो जो टिबिया नामक जो दोस्तों हड्डी पाई जाती है वो दोस्तों टांग में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, वो कहाँ पर, यानी कि टांग में पाई जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। एसएससी 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, मेरुदंड में, जांघ में, रिज्फकेज में या भुजा में। तो जो दोस्तों सबसे लंबी हड्डी होती है वो दोस्तों जांघ में होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है, इनमें से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है। एसएससी 2020 का पूछा हुआ है क्वेश्चन, यानी स्थूलकर्ण, रकाब, उर्वस्थिका या काकुद। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों उर्वस्थिका होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आता है दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। बीपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि 4, 12, 20, 28। तो दोस्तों ये 2 बार विकसित होता है। तो कितने दांत के 2 बार विकसित, 20 दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 आता है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव को जो सबसे पाचन क्रिया होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है। यूपीपीएससी 1991, आरआरबी 2005 में पूछा गया है, यानी कि पैंक्रियाज में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या आमाशय में। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों सही होगा आमाशय। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के उसका ऑप्शन टाइप कर दीजिएगा। अगर आप इसके विषय में और डिटेल में जानते हैं तो उसको भी टाइप कीजिएगा, इससे आपको याद रहेगा क्वेश्चन। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर का कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। यानी एसएससी 2019 में पेटिएज, लाइपेज,
पेप्टिडेज या एमाइलेज। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा यानी कार्बोहाइड्रेट जो जहाँ पर टूटता है यानी कि जहाँ पर बचता है उसे एमाइलाइज कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 आता है। 13 में पूछा गया है पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है। सीडीएस 2020 का क्वेश्चन है यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। ट्रिप्सन है, सेलुलोज है, पेप्सिन है, एमाइलेज है। तो दोस्तों जी इसका पहला जहाँ पर एंजाइम कौन सा होता है दोस्तों, तो जो इसका होता है दोस्तों एमाइलाइज होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आरआरबी 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी रेनिन, टाइलिन, टेनिन, रेसिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों टाइलिन होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 आता है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। आरआरबी 2003 की। तो दोस्तों हवा, पानी, एंजाइम, खनिज। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो एंजाइम होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है। एसएससी 2011, आरएस आरटीएस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि प्रोटीन है, स्टार्च है, फाइबर है, वसा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों स्टार्च होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 आता है, मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन आरंभ होता है। एमपीपी से 2019 का क्वेश्चन है, यानी कि प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 आता है दोस्तों। 18 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका, एसएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों कौन सी आहार नलिका है। तो इसमें से दोस्तों बाली ग्रंथि है, कंठ नली है, महाधमनी है या ग्रास नली है। तो दोस्तों जो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ग्रास नली होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 19 आता है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं। एसएससी 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, वसा में, ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में या शर्करा में। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा एमिनो एसिड होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 20 आता है, मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट में जमा करता है। एसएससी 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि आंत में, आमाशय में, अग्न्याशय में या यकृत में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो यकृत होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 21 आता है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है। एसएससी 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो इसका आंसर है यानी कि यकृत है, यानी कि आमाशय है, अग्न्याशय है, अग्रणी है, ये ऑप्शन है। इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो यानी यकृत होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 22 आता है, पित्त किस में जमा होता है। जी हाँ दोस्तों एसएससी 2002 का पूछा गया क्वेश्चन है, पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में या प्लीहा में। तो जिसका सही आंसर होगा दोस्तों वो पित्ताशय होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 22 आता है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का यानी कि रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है। दोस्तों एसएससी 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, फेफड़े, यकृत, गुर्दे, पेट। तो दोस्तों किससे रासायनिक कारखाना कहा जाता है दोस्तों, उसे यकृत को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों यकृत कहा जाता है क्योंकि सारी रासायनिक क्रिया यही यकृत में होती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 आता है, पेस मेकर का संबंध किससे है। आरआरबी 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, गुर्दा से, दिमाग से, फेफड़ा से या हृदय से। तो जो दोस्तों पेस मेकर होता है वो दोस्तों हृदय में लगाया जाता है, हृदय में लगाया जाता है। ये हृदय को पंप करने में थोड़ा सहायक करता है। जो हार्ट के पेशेंट होते हैं तो पेस मेकर में एक छोटा सा डिवाइस होता है, उसमें से एक बैटरी होती है, तो वो वोल्टेज देता है हार्ट को, जिससे कहीं इमरजेंसी में वो कंप्रेस करता है। तो इससे हार्ट धड़कने लगता है, तो आदमी को हार्ट अटैक नहीं आता। तो इसका काम यही होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24 नंबर, पेस मेकर का कार्य क्या है दोस्तों। तो दोस्तों दिल की ये दोस्तों यानी मूत्र बनाने का नियम, पाचन क्रिया का नियम है, दिल की धड़कन प्रारंभ करना या श्वास क्रिया का प्रारंभ करना। तो आप सभी को अभी मैंने बताया दोस्तों दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। जी हाँ दोस्तों उसे कंप्रेस करने के लिए। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 आता है। 25 में गति प्रेरक किससे संबंधित है। एसएससी 2001 का पूछा हुआ क्वेश्चन, यानी गुर्दा से, मस्तिष्क से, हृदय से, फेफड़ा से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो हृदय होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 आता है दोस्तों, यानी किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारे ऑप्शन है हृदय है, शिरा है, धमनी है, कोशिका है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो धमनी होगा।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 27 आता है, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एसएससी 2019 का क्वेश्चन है। ग्लूकोमीटर, सिग्मेनोमीटर या फिर थर्मामीटर या लैक्टोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सिग्मोमेनोमीटर होगा, यानी कि जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 28 आता है। 28 में पूछा गया लव डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो इसका यानी कि ऑप्शन दिया है, बड़ी आंत है, फेफड़े है, हृदय है, ग्रास नली है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो हृदय होगा, यानी कि दिल, ये हृदय होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यानी 29 नंबर आता है, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? एसएससी 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आंख की दृष्टि से समस्याओं का पता लगाना, बी रक्त प्लेटलेट्स की कितनी है, सी रक्तचाप को मापना, डी रक्त धमनियों का पता लगाना। तो दोस्तों जो इसका आंसर सही होगा दोस्तों वो यानी कि ऑप्शन सी रक्तचाप का पता लगाना, यही इसका काम होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 आता है, मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर यानी पल्स रेट क्या है? आरआरबी 2019 कब में पूछा गया। 2 बीट प्रति सेकेंड, 80 से 90 बीट प्रति सेकंड है, या 70 से 80 बीट प्रति सेकंड है, या 97 बीट प्रति सेकंड है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा हमारा यानी कि 70 से 80 बीट प्रति सेकंड होता है दोस्तों जो समान दर होती है मनुष्य की पल्स रेट की। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि फिर एक किशोरावस्था मनुष्य में समान रक्तदाब कितना होता है? एसएससी 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 120 से 80 दोस्तों, इस 160 से 95, 130 से 90 या 80 से 120। तो दोस्तों इसका होता है यानी कि पल्स रेट जो रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो 120 से 80 होता है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यानी 32 आता है दोस्तों, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? एसएससी 2011 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन ए 7.2, 7.8 है, 6.6 या 7.4। ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन कौन सा सही है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। जो दोस्तों इसका सही आंसर है 7.4 है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आता है, मानव रक्त यानी प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? एसएससी 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 60 से 64%, 70 से 75% या 80 से 82%, 91 से 92%। तो दोस्तों इसमें से जो मानव रक्त का जो प्लाज्मा है वो उसमें पानी की मात्रा कितने परसेंट होती है दोस्तों? वो 91 से 92% होती है। आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर ये याद रखिएगा, मानव रक्त प्लाज्मा पूछा गया है, ना कि ये पूछा गया है कि मानव शरीर में प्लाज्मा में कितनी पानी की मात्रा होती है, वो 91 से 92% होती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 आता है। 34 में दिया गया है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कैल्शियम है, जिंक है, सोडियम है या लोहा है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा यानी कि लोहा होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों 35 आता है। 35 में पूछा गया है शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? एसएससी 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि मस्तिष्क है दोस्तों, यानी कि मस्तिष्क है, अस्थि मज्जा है, हृदय है या फेफड़ा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों यही अस्थि मज्जा है। जी हाँ दोस्तों, ये इसका जो आंसर होगा वो हमारा बी नंबर यानी कि अस्थि मज्जा होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 36 आता है। 36 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूपीपी 1994 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें से कौन, यानी कि ए नंबर, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, या ऑप्शन सी है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, या शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है? तो दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन होगा ये होगा शरीर में जो हमारा ब्लड होता है वो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। जी हाँ दोस्तों, डायलिस होता है यानी शुद्ध होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 37 आता है। 37 में दोस्तों यानी कि मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये दोस्तों मैंने बताया है बीपीएससी 2001 में क्वेश्चन, तो इसमें से 3 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से हमारा सही ऑप्शन मैंने अभी बताया कि डायलिस होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 आता है दोस्तों, 38 आता है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? यूपीपी 1990 का क्वेश्चन है। प्लाज्मा है, हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी है? दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वो हीमोग्लोबिन होगा।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? आरआरबी 2005 का क्वेश्चन है दोस्तों, यानी ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्त लपता का निवारण, लौह का उपयोजन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हमारा, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन को उनका काम होता है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में दौड़ाना, यानी कि ले जाना। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 आता है। 40 में पूछा गया है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? एसएससी 2002 का पूछा क्वेश्चन है, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकड़का या जीवद्रव। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो आरबीसी होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी 41 आता है दोस्तों। 41 में पूछा गया है, कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? जी हाँ दोस्तों, एसएससी 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। फुसफुस धमनियां है, हृदय धमनियां है, हृदय शिरा है या फुसफुस शिरा है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो फुसफुस शिरा होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आता है। 42 है दोस्तों, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? एसएससी 2002, यानी कि लोहित कोशिकाएं, बिम्बाणु थ्रोम्बोसाइट्स है, लसी कणु है, लिम्फोसाइट्स है, श्वेत कणु है, ल्यूकोसाइट है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यानी लोहित यानी कोशिकाएं हैं दोस्तों, इसका सही आंसर कोशिकाएं हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 43 आता है। 43 में दोस्तों पूछा गया है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जम नहीं सकता? तो दोस्तों एसएससी 2013 का क्वेश्चन है, यानी फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन और हेपरिन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हेपरिन होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आता है। 44 पूछा गया है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिका मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? एसएससी 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, यानी श्वेत रक्त कोशिका, बेसोफिल्स है, लाल रक्त कोशिका है या इओसेसिल फिल्स है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हमारा, यानी कि श्वेत रक्त कणिका। जी हाँ दोस्तों, श्वेत रक्त कणिका यानी कि डब्ल्यूबीसी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? यूपीपीसीएस 2005 का क्वेश्चन है दोस्तों। मोनोसाइट की वजह से, लिम्फोसाइट की वजह से या एओसिनोफिल की वजह से या न्यूट्रोफिल की वजह से? दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो लिम्फोसाइट की वजह से होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? एसएससी 2020 का क्वेश्चन है, यानी फेफड़े हैं, हृदय है, मस्तिष्क है, अस्थि मज्जा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो हमारा आंसर होगा यानी कि दोस्तों अस्थि मज्जा होगा। फिर इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 आ रहा है। 47 में है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? एसएससी 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि यकृत को कहते हैं, अस्थि मज्जा को कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं या परिशोधिका को कहते हैं? तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो प्लीहा होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 आता है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? एसएससी 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, 190 दिन? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो 120 दिन होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 आता है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आरआरबी 2004 का क्वेश्चन है, यानी हृदय में, तिल्ली में, यकृत में, अस्थि मज्जा में? दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो दोस्तों अस्थि मज्जा होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 आता है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? एसएससी 2002 का, यानी कि यकृत में, हार्मोन में, अस्थि मज्जा में या हृदय में? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो अस्थि मज्जा होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 आता है दोस्तों, उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी का क्या होगा? आरआरबी 2005 का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है उसका आकार बढ़ेगा, ऑप्शन बी उसका आकार घटेगा, उसका फिर नेक्स्ट का ऑप्शन है उसका संख्या बढ़ेगी, फिर नेक्स्ट है कि यानी उसकी संख्या घटेगी। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा तो उसकी संख्या दोस्तों बढ़ेगी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 52 आता है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? यूपीपीसीएस 1993 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन सा? यानी कि CO2 ले जाना, O2 ले जाना, रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 53 आता है दोस्तों। 53 है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? एसएससी 2001 का, यानी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, पट्टिकड़का है या जीवद्रव है? दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो डब्ल्यूबीसी होगी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 आता है, एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो
दोस्तों IAS 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, या विष के बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा आंसर सही होगा, प्रतिरक्षा के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ावा के लिए, निर्माण के लिए बढ़ावा देता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक गहता रखता है? दोस्तों ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है ए बी और ऑप्शन डी है ओ। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो दोस्तों सही होगा, यानी कि ए बी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 56 आता है दोस्तों। 56 में है, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्तियों को सर्वोत्कृष्ट दाता क्यों कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, IAS 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए नंबर, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, बी उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, सी उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है, डी उसके रक्त में प्रतिपिंड तथा प्रतिजन दोनों का अभाव होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सही होगा ए नंबर, यानी उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि 57 आता है दोस्तों। 57 में किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? दोस्तों SSC 2019 का क्वेश्चन है। तो ए है, बी है, ए बी है, तो जो इसका आंसर सही होगा यानी कि डी ओ सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आता है, रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति को किस रक्त समूह के व्यक्ति के साथ रक्त ले सकता है? SSC 2015 का क्वेश्चन है, यानी केवल ए और बी, बी है ए बी और ओ, सी है ओ और ए बी, तो और डी है केवल ओ। तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन सही है, यानी कि दोस्तों केवल ओ। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आता है दोस्तों। 59 है, इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? SSC 2020 का क्वेश्चन है। मेडुल, थैलेमस, पांस, पिन्ना। तो जो उसका सही आंसर होगा वो दोस्तों पिन्ना सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर हमारा 60 आता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसान और संतुलन को बनाए रखता है? SSC 2019 का क्वेश्चन है, यानी सेरेब्रम, पोनास, सेरेबेलम या मेडुला। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सेरेबेलम होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 61 आता है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? RRB 2004 क्वेश्चन, यानी यकृत से, हृदय से, मस्तिष्क से, नाड़ी से। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों मस्तिष्क होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 62, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? RRB 2006 का, यानी मस्तिष्कांश, अनुमस्तिका, प्रमस्तिका और मध्य मस्तिका। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो प्रमस्तिका होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 63 आता है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? SSC 2001 का पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों मस्तिष्क कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं या यकृत कोशिकाएं। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो मस्तिष्क कोशिकाएं होंगी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यानी 64 आता है। 64 में दिया गया है, मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? यानी BPSC 2002 का क्वेश्चन है, यानी कि 12, 13, 31, 33। तो मेरुदंड की तंत्रिकाएं जो जोड़ी निकलती है दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, यानी कि 31। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी मानव शरीर से, और आप कोई भी आप जब एग्जाम दोगे तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाले नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मानव शरीर के जितने सारे क्वेश्चन थे वो पूरे क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन की जो संख्या है दोस्तों, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन है वो दोस्तों हमारे 100 है, 100 ही क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 65, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? यानी BPSC 2002 का, प्रामस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुकी रज्जु में या तंत्रिका तंत्र की कोशिका में। तो दोस्तों जिसका सही आंसर होगा हमारा तो वो सही होगा दोस्तों, यानी कशेरुकी रज्जु में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 66 आता है दोस्तों। 66 में है, ऑक्सीजन की उपस्थिति से सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? IAS 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है, वायु श्वसन, अवायु श्वसन, ग्लाइकोलिसिस या जल अपघटन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वायु श्वसन होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 67 आता है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? SSC 2001 में, यानी कि 4 होती है, 8 होती है, 12 होती है, 16 होती है। जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो 4 होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 68 आता है, यानी क्रेब्स चक्र किस संश्लेषण से होता है? RRB 2003, यानी लैक्टिक एसिड के कारण, पायरुविक अम्ल के कारण, ग्लूकोज व ATP के कारण या फ्यूरमिक एसिड के कारण। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो पायरुविक अम्ल के कारण होगा।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? एसएससी 2012-13 में पूछा गया क्वेश्चन है। यकृत में, वृक्क में, प्लीहा में, मूत्रशाला की शैली में। दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो यकृत से ही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 70 नंबर आता है। 70 नंबर में पूछा गया है मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? एसएससी 2019 का, यानी जिगर है, गुर्दा है, फेफड़ा है, अग्न्याशय है। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो गुर्दा होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आता है दोस्तों। 71 में है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? एसएससी 2011 यानी पित्त के कारण, लसीका के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण, यूरोक्रोम के कारण। तो दोस्तों जिसका सही आंसर होगा हमारा लास्ट वाला सही होगा, यानी डी, यूरोक्रोम की वजह से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 72 आता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? एसएससी 2011 यानी कि एक्सान, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या धमनी। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो नेफ्रॉन होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 73 में पूछा गया है अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? एसएससी 1999 में। तो दोस्तों कौन सा होता है? यानी कि ये यानी कि फेफड़ा होता है दोस्तों, हृदय होता है, यकृत होता है या वृक्क होता है। दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा वो दोस्तों वक्र होगा। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 74 यानी स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? एसएससी 2002। तो दोस्तों शरीर का गंध निकालने के लिए, सामान्य स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, त्वचा रंध्र खोलने के लिए या शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। तो दोस्तों हमारा लास्ट का ही ऑप्शन सही होगा, यानी कि जो आंसर सही होगा शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 75 आता है। 75 समानता निषेचन किस में होता है? एसएससी 2012 यानी कि डिम्डा वाहिनी नाली में, गर्भाशय में, ग्रीवा में, अच्छाद योनि में। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन ए होगा दोस्तों डिम्बा वाहिनी नाली में। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 76 पढ़ते हैं। 76 में गर्भाशय शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एसएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें से एक्स किरणें आती हैं, गामा किरणें आती है, अल्ट्रासाउंड आता है या अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं। दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो दोस्तों वो अल्ट्रासाउंड होंगे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77 आता है। 77 है भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? एसएससी 2002 यानी गर्भाशय, बीजांडसन, अंडाशय और अपर कोशिका। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों बीजांडस होगा। फिर इसको दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 78 यानी कि कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया यानी टेस्ट ट्यूब में होती है, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, जब निषेचन यानी बाह्य होता है और विकसित आंतरिक होता है, जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो होगा यानी कि सी, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। यही होता है क्योंकि निषेचन इसका बाहर होता है लेकिन जो विकास होता है वो पेट के अंदर होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79 आता है। बच्चों का लिंग निर्धारण किससे होता है? यानी कि आरआरबी 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। माँ के रक्त समूह से यानी ब्लड ग्रुप से, पिता के ब्लड ग्रुप से या माता पिता के आर से यानी कि ब्लड ग्रुप से, आर से यानी कारक से होता है या गुणसूत्र से होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों गुणसूत्र होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 आता है। यानी स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? आरआरबी 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैक्सेटोमी है दोस्तों, टीबोक्टोमी है, न्यूरोटोमी है या साइकेडोमी है? तो दोस्तों जिसका सही आंसर होगा दोस्तों वो ट्यूबोक्टोमी होगा। जी हाँ दोस्तों, उसका आंसर जो होगा ये स्त्रियों की नसबंदी या टीबोक्टोमी होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 81 आता है। एमनियोसेंटेसिस तरीका किसको बताता है दोस्तों? यूपीपीसीएस 2011 का क्वेश्चन है। यानी भ्रूण लिंग को, एमिनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन के एमिनो एसिड के अनुक्रम को या हार्मोन्स के प्रकार को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भ्रूण के लिंग को। जी हाँ दोस्तों, भ्रूण के लिंग को कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82 आता है दोस्तों। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? एसएससी 2001 का क्वेश्चन है। यानी कि थायराइड है, जठर है, यकृत है, अग्न्याशय है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों जठर सही होगा।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83 आता है दोस्तों। 83 है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आरआरबी 2004-2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि अग्न्याशय है, आवटु है, पीयूषी है, प्लीहा है। तो दोस्तों जो हमारा इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो पीयूष ग्रंथि होगा, पीयूष यानी ग्लैंड्स। फिर इसके बाद दोस्तों यानी 84 आता है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यूपी पीसीएस 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि यकृत है, थायराइड है, पिट्यूरिटी है, लार ग्रंथि है। तो दोस्तों जिसका सही आंसर होगा दोस्तों वो पिट्यूरिटी होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। 85 पे कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? एसएससी 2019 का क्वेश्चन है, यानी कि अग्न्याशय, अधिवृक्क ग्रंथि पर, रीलर ग्रंथि पर या पिट्यूरी ग्रंथि पर। दोस्तों इसका जो हमारा आंसर सही होगा वो लास्ट का सही होगा, पिट्यूरी ग्रंथि पर। फिर इसके बाद दोस्तों 86 आता है। 86 यानी कि थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? यानी बीपीपीसीएस 2002 कौन सा होता है? टीएसएच होता है, एफएसएच होता है, एलटीएच होता है या एसीटीएच होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो टीएसएच होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एक विशिष्ट हार्मोन्स को जिसकी कमी से गलकंठ या गाइटर रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी यानी एकोकोंड्राइट ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? एनडीए 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि यूपीएससी ने पूछा है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन दोस्तों हाइपोथैलेमस है, पैंक्रियाज है, थाइमस है या थायराइड है? तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो सही होगा ये दोस्तों, यानी कि थायराइड सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 88 आता है। 88 है, किसकी कुंज क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्स डीमा होता है? दोस्तों एनडीए 2004 का क्वेश्चन है, यानी अधिवृक्क ग्रंथि की वजह से, अग्न्याशय ग्रंथि की वजह से, यकृत ग्रंथि की वजह से, आवुट ग्रंथि की वजह से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आवुट ग्रंथि होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 89 आता है, अंतःस्रावी तंत्र का पेशमोर किसको कहा जाता है? यानी थायरोक्सिन को, कैल्सिटोनिन को, इंसुलिन को, एड्रीनेलिन को। जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो थायरोक्सिन सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं हमारा 90 आता है। 90 में पूछा गया है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यानी यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में, गर्भाशय में। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो पीनियल जो ग्लैंड्स होती है वो हमारे मस्तिष्क में होती है। पूछा जाने सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों छोटे एग्जामों में, बड़े एग्जामों में तो आप देख ही रहे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों 91 आता है, किस हार्मोन में आयोडीन होता है? दोस्तों जो IS 1995 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस हार्मोन्स में आयोडीन होता है दोस्तों, ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थायरोक्सिन में होता है, टेस्टोस्टेरोन में होता है, इंसुलिन में होता है, एडडी आता है, एड्रोनेलिन में होता है। तो दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन होगा यानी कि थायरोक्सिन में होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 92, कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? IS 1997 में पूछा गया क्वेश्चन, यानी कि अवटुक होता है, जनन ग्रंथि होता है, अधिवृक्क होता है, ये परावुट होता है। दोस्तों जो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो परावुट सही होगा। फिर इसके यानी कि IS 1997 में पूछा गया क्वेश्चन, अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं अगर, तो ये क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं तो दोस्तों इससे कहीं बाहर नहीं जाने वाले क्वेश्चन। आपको इतना बड़ा पता होगा कि IS PCS से सारे क्वेश्चन मैंने वहां से कराए हैं जहां से ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और जहां तक ये क्वेश्चन आए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो आप ये कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 93 आता है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? SSC 2011 का क्वेश्चन है। थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रीनल है या पिट्यूटरी है? तो हमारा जो ऑप्शन है दोस्तों वो थायराइड सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 94 आता है, कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? SSC 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इंसुलिन है। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन होगा वो दोस्तों वो एस्ट्रोजन होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 95 आता है। दोस्तों मैंने अभी तक आपको वीडियो में कहीं भी सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए नहीं कहा क्योंकि आपकी क्लास डिस्टर्ब होती। अगर आपको ये वीडियो लगता हो, अगर अच्छा है यानी कि इसमें मेहनत लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि अब हमारे सिर्फ 5 ही क्वेश्चन बचे हैं। तो दोस्तों जो हमारा यानी 95 क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? यूपी पीसीएस 2001 आता है दोस्तों। एक में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यह दोस्तों इंसुलिन है, एड्रोनिलिन है, एस्ट्रोजन है या ऑक्सीटोसिन है? तो दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों एड्रीनेलिन है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 96 आता है। 96 से दोस्तों हमारा क्वेश्चन, मानव शरीर के रक्तचाप किस ग्रंथि को नियंत्रित होता है? जहां दोस्तों 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, BSSC में पूछा गया क्वेश्चन, यानी अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमन से, पीत पिंड से। तो दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि से।
इसके बाद दोस्तों 97 आता है। दोस्तों 97 में है जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? आरआरबी 2005 का क्वेश्चन है। एड्रीनल से, पिट्यूटरी से, थायराइड से, या उपयुक्त में से सभी से। तो दोस्तों जो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों वो एड्रीनल होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98 आता है। 98 में पूछा गया है मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? यूपी पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो एड्रीनल ग्रंथि है, अश्रु ग्रंथि है, अग्न्याशय है, या थायराइड है? तो दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन सही होगा यानी ऑप्शन सी अग्न्याशय होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 99 आता है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? दोस्तों यूपी पीसीएस 1993 में पूछा क्वेश्चन। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है दोस्तों? ये एक नमक है, हार्मोन्स है, एंजाइम है, विटामिन। आप सोच सकते हैं दोस्तों यूपी पीसीएस में ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है इसने साइंस का। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये हार्मोन सही होगा, यानी कि इंसुलिन क्या है दोस्तों? एक हार्मोन्स है। इंसुलिन एक शुगर व्यक्ति को दिया जाता है जिसको शुगर लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, उसके खाना पचाने में उसे प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसे इंसुलिन दी जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। 100 नंबर हमारा आता है दोस्तों, और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? बीएसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। यकृत में, गला में, आंख में, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये जो हमारा आंसर सही होगा वो गला सही होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा हो, वीडियो में थोड़ी सी मेहनत भी लग रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर चाहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।